हेलो एवरीबॉडी, दिस इज राजेश एंड यू आर वाचिंग एसएमआई स्टूडियो। और दोस्तों, जब भी आप कोई होम थिएटर या स्पीकर लेने के लिए मार्केट में जाते हैं या कोई भी म्यूजिक सिस्टम लेने के लिए जब भी मार्केट में जाते हैं तो आपने एक दो शब्द ज़रूर सुने होंगे, जैसे कि RMS, PMPO और हर्ट्ज़। ये होते क्या हैं और इनके मायने क्या होते हैं, और क्या PMPO ज़्यादा होने से कोई अच्छी बात है या कोई स्पीकर बहुत अच्छा होता है, ये इसी के बारे में कन्फ्यूज़न हम आपको दूर करेंगे। PMPO का फुल फॉर्म है पीक म्यूज़िक पावर आउटपुट। ये शब्द आपने अक्सर हर म्यूजिक सिस्टम के ऊपर प्रिंटेड देखा होगा या कहीं प्रचार प्रसार के लिए इसका इस्तेमाल बहुत होता है, और ये बहुत बड़ी मात्रा में लिखा रहता है और बहुत ज़्यादा लिखा रहता है। ये 5-5 हज़ार PMPO, 10,000 PMPO, 25,000 PMPO। तो कभी कभी इसको लेकर के बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है कि PMPO क्या है और RMS क्या है। किसी भी स्पीकर को मैक्सिमम आउटपुट पर बजा करके एक आइडियल कंडीशन में उसको नापा जाता है, उसको PMPO कहा जाता है। PMPO ज़्यादा होने का ये कतई मतलब नहीं है कि वो स्पीकर बहुत अच्छा होगा। दोस्तों, अब RMS की बात करते हैं। RMS मतलब रूट मीन स्क्वायर। बहुत सारे म्यूजिक सिस्टम, स्पीकर्स और कंपनियां इस RMS यूनिट को नापने का बेहतर तरीका मानती हैं। किसी भी स्पीकर की आवाज़ कितनी अच्छी और क्लियर होगी, कितनी तेज होगी, ये RMS के पैमाने पर उसके यूनिट को नाप करके पता लगाया जा सकता है। इसीलिए दोस्तों, होम थिएटर खरीदते समय अगर PMPO RMS दोनों लिखा है तो आप RMS पे ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करें, RMS जानने की कोशिश करें कि उस स्पीकर का RMS कितना है। अभी तक जितने भी पैरामीटर आए हैं स्पीकर को नापने के लिए, उसमें सटीक पैमाना RMS ही होता है। दोस्तों, होम थिएटर लेते समय आपने कुछ शब्द और भी सुने होंगे, जैसे कि हर्ट्ज़। अब हर्ट्ज़ के बारे में भी जानकारी लेना ज़रूरी है, क्योंकि ये भी एक स्पीकर के आउटपुट से जुड़ी चीज़ होती है। दोस्तों, कोई भी आवाज़ हमारे अगर कानों तक आती है तो वो कंपन के द्वारा आती है, एक फ्रिक्वेंसी के द्वारा आती है, और उसी फ्रिक्वेंसी को नापने के पैरामीटर को हर्ट्ज़ कहा जाता है। अगर किसी स्पीकर की फ्रिक्वेंसी रेंज ज़्यादा होगी तो हम कई तरह की आवाज़ें सुन सकते हैं। अब दोस्तों, कुछ चीज़ें होम थिएटर लेते समय हम लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, और वो शब्द होते हैं सबवूफर, ट्विटर। इनके बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं। दोस्तों, वूफर, सबवूफर म्यूजिक सिस्टम की वो हिस्से होते हैं जो छोटी छोटी आवाज़ों को पैदा करते हैं। कई तरह की छोटी छोटी फ्रिक्वेंसी को सुनने के लिए छोटे छोटे वूफर्स का इस्तेमाल किया जाता है, उनको सबवूफर बोलते हैं। दोस्तों, एक शब्द और है ट्विटर। ट्विटर जो होता है वो बहुत अहम होता है किसी भी म्यूजिक सिस्टम में। ट्विटर जो होता है 2000 हर्ट्ज़ से लेकर 20,000 हर्ट्ज़ तक की आवाज़ों को सुनने के लिए बनाया जाता है। दोस्तों, अच्छी और क्लियर आवाज़ के लिए ट्विटर का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये स्पीकर में ना लगाया जाए, ये किसी म्यूजिक सिस्टम में ना लगाया जाए तो बहुत सी आवाज़ें हम सुन भी नहीं सकते। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मैं इसी तरह की और भी जानकारियाँ लेके आता रहूँगा। अपने परिवार के साथ में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। आप मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।